गुड मॉर्निंग गाइस, वेलकम बैक टू अनफिट ट्रैकर ब्लॉग्स। तो गाइस स्वागत है आज का एक नई वीडियो में और अगले दिन की सुबह हो चुकी है। और गाइस जैसे कि आपको पता है मैं ट्रिप से घर वापस आ गया था आफ्टर 7 डेज़। तो भाई ये वाला ट्रिप था जो बहुत ज़्यादा लॉन्ग रहा क्योंकि भाई अपनी 2 दिन की वेटिंग पड़ रही थी वहाँ पे। तो भाई इस वजह से अपने को काफ़ी ज़्यादा दिन लग गए। वैसे 5 साढ़े 5 दिन का ट्रिप रहता है और इस बार 7 दिन लग गए। चलो कोई नहीं भाई, ये भी एक जॉब का पार्ट है, वेटिंग चलती रहती है, कोई चक्कर नहीं है। चलो गाइस अभी अपने को शाम को निकलना है फिर से ट्रिप पर। जो ये ट्रिप अपना रहने वाला है ये होने वाला है अपना ब्रैम्पटन टू टेक्सास मैकएलन चलना है। तो भाई ये खड़ी है अपनी गाड़ी और अपन बैठते हैं गाड़ी के अंदर और निकलते हैं वॉलमार्ट की तरफ। भाई पहले अपने को वॉलमार्ट जाना है, वहाँ से थोड़ा बहुत सामान लेना है मुझे। फिर उसके बाद भाई अपन जाएंगे मोबाइल रिपेयर शॉप पर। भाई वहाँ पे चल के अपने को क्या है कि जो फ़ोन का मेरा स्क्रीन गार्ड है ना ये भाई टूट चुका है। मेरा फ़ोन ना ट्रक से नीचे गिर गया था, तो भाई इसका जो स्क्रीन गार्ड है वो पूरा टूट चुका है, तो ये चेंज करवाना है। और उसके बाद भाई फिर से अपन आ जाएंगे, वापस चलेंगे अपन वॉक और रनिंग करने। चलो गाइस चलते हैं सबसे पहले वॉलमार्ट। तो भाई फाइनली पहुंच चुके हैं अपन वॉलमार्ट और अपन ने अपनी कार पार्क कर दी है कार पार्किंग में। अब चलते हैं अपन वॉलमार्ट के अंदर और देखते हैं क्या लेना है वहाँ चलकर। तो भाई अपन आ चुके हैं वॉलमार्ट के बाहर और अभी अपन चल रहे हैं फिर से अपनी कार के पास। और भाई अब अपन जाएंगे यहाँ से सीधा मोबाइल रिपेयर शॉप पर। तो भाई यहाँ से मेरे को लेना था टोस्टर, तो टोस्टर मैंने ले लिया है क्योंकि भाई टोस्टर की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है ट्रक के अंदर। तो भाई अपन वापस आ चुके हैं अपने घर पर। मेरे को जो भी सामान वगैरह लेना था मैंने ले लिया है और अभी भाई थोड़ी देर में 10-15 मिनट बाद निकलते हैं अपनी वॉक और रनिंग करने के लिए। तो भाई अभी मैं जा रहा हूँ अपनी वॉक करने के लिए। आपको पता ही है जैसे कि मैं जब भी ट्रक से घर वापस आता हूँ तो वॉक करने जाता हूँ। और भाई वैसे भी अभी अपना ये 90 डेज चैलेंज का 4th डे है आज और उसको कंप्लीट करने के लिए एक्सरसाइज करनी है। 90 डेज़ में आपको पता है भाई अनफिट टू फिट होना है, करीब 15 to 20 kg लॉस करना है मुझे। और भाई वाटर बॉटल भी ले लिया अपने अपनी और भाई चल के मिलते हैं पार्क में। फाइनली अपन पहुंच चुके हैं अपने घर के पास वाली पार्क में। और भाई ये वाली पार्क का जो टोटल राउंड रहता है अपने घर से फिर घर वापस जाना करीब भाई 4 से 5 किलोमीटर का राउंड हो जाता है पूरा राउंड ट्रिप। चलो गाइस जल्दी जल्दी तो फाइनली गाइस अपन पहुंचने वाले हैं अपने घर पर। वो सामने अपना घर है भाई, 1 मिनट के अंदर अपन अपने घर पे पहुंच जाएंगे। तो गाइस अपनी वॉक और रनिंग पूरी हो चुकी है और पूरा राउंड ट्रिप लगा लिया है अपन ने पार्क का और फिर से पहुंच चुके हैं अपने घर पर। तो गाइस आपको पता ही है कि मैं ट्रिप से जैसे घर वापस आ गया था और आज अपन निकलेंगे नई ट्रिप पर। तो भाई जो नई ट्रिप होने वाली है, जो अपन रेगुलर ट्रिप लगाते हैं उससे थोड़ी सी छोटी होने वाली है क्योंकि भाई ये जो ट्रिप रहने वाला है ये रहने वाला है ब्रैम्पटन टू टेक्सास, जो कि भाई 3.5 दिन का ट्रिप है। वैसे क्या है कि वैसे जो अपन ट्रिप लगाते हैं वो लगाते हैं अपन ब्रैम्पटन टू कैलिफोर्निया, जो कि भाई 5-5.5 दिन का ट्रिप रहता है। चलो गाइस अब क्योंकि टाइम बहुत थोड़ा बचा है
ऑलरेडी 4 बज चुके हैं और अपने को 6 बजे निकलना है। 2 घंटे बचे हैं और घर चलकर तैयारी करते हैं अपने ट्रिप की। तो गाइस आप देख सकते हैं अपन ने अपना सारा सामान रख लिया है, अपना बैग पैकअप वगैरह और खाना वगैरह सारा कुछ रख लिया है और अपन निकल रहे हैं यार्ड की तरफ। तो भाई अभी अपन ऑलरेडी 6 बज चुके हैं, करीब अपन 7:30-8 बजे तक यार्ड से निकल लेंगे सीधा टेक्सास की तरफ। चलो गाइस ऑलरेडी लेट हैं अपन 15-20 मिनट, बिना टाइम वेस्ट किए हुए जल्दी जल्दी निकलते हैं। तो भाई फाइनली अपन पहुंच चुके हैं अपने यार्ड के अंदर और ये खड़ा है सामने अपना ट्रक। भाई सबसे पहले अपन अपने ट्रक का ऑयल वगैरह चेक करेंगे इसको चालू करने से पहले, क्योंकि भाई इसको इंजन चालू कर देंगे तो फिर भाई ऑयल लेवल का पता नहीं चलेगा क्योंकि भाई जो इसकी नोब रहती है ना जिससे अपन ऑयल लेवल चेक करते हैं वो ऑयल फिर ऊपर नीचे हो जाता है, आपको पता है चालू करने से। फिर बाद में अपने को पता ही लगेगा कि इसमें ऑयल लेवल प्रॉपर कितना है। तो अभी क्या है कि ऑयल बिल्कुल नीचे बैठा होगा क्योंकि ट्रक बंद पड़ा है काफ़ी दिनों से। तो भाई अपन इसको चेक कर लेते हैं। तो भाई अपन ने अपना सारा सामान ट्रक के अंदर रख दिया है। अब वो खड़ी है अपनी सामने गाड़ी, इसको भाई बाहर छोड़ के आते हैं। वेलकम बैक गाइस। तो भाई अपन अभी पहुंच चुका है ऑन रूट पर। भाई ये लास्ट ऑन रूट है जो कि अभी इस ऑन रूट के बाद भाई अपन एंटर हो जाएंगे या यूएस के अंदर। यूएस बॉर्डर भाई यहाँ से सिर्फ 50-60 किलोमीटर दूर रह गया है और ये है सामने अपना ऑन रूट। भाई यहाँ थोड़ी सी 2-4 मिनट की ब्रेक लेने के लिए रुका था क्योंकि भाई लगातार 3.5 घंटे से ड्राइव कर रहा था, तो सोचा कि बाहर निकल के थोड़ा स्ट्रेचिंग वगैरह की जाए। तो गाइस देख सकते हैं सामने पेट्रो कैनेडा है और ये सामने है ऑन रूट की बिल्डिंग। भाई वो खड़ा है अपना ट्रक। तो भाई आप देख सकते हैं रोड की दूसरी साइड भी ऑन रूट है सेम। तो भाई फाइनली अपन पहुंच चुके हैं विंडसर शहर में। तो भाई वो जो आपको सामने रेड कलर का दिख रहा है, ऊपर वो लाइट सी दिख रही है, वो है भाई एम्बेसडर ब्रिज जो कि यूएस और कनाडा को जोड़ता है। तो भाई अपन उसी को क्रॉस करके जाएंगे यूएस के अंदर। तो भाई आप देख सकते हैं अपन एंटर हो चुके हैं यूएस के अंदर और वो सामने जो बूथ बने हुए हैं वहाँ पर जाके अपना सारा पेपर वर्क वगैरह चेक होगा और अपने से क्वेश्चंस किए जाएंगे, कहाँ जा रहे हो, कब आओगे, क्या लोड है, और पेपर वगैरह सब कुछ चेक किया जाएगा। तो भाई अपन एंटर होने से पहले वहाँ अपना ट्रक स्टॉप करके अपना जो रीफर है उसको बंद कर देंगे क्योंकि भाई वो बूथ के अंदर काफ़ी ज़्यादा आवाज़ आती है तो फिर ऑफिसर की अपने को आवाज़ सुनती नहीं है। इस वजह से भाई अपने को रीफर और अपना ट्रक बंद करना कंपलसरी रहता है। तो गाइस अपन पहुंच चुके हैं यूएस के अंदर। भाई यूएस के अंदर एंटर हो चुके हैं और अपने को जो वहाँ बूथ पर ऑफिसर बैठा था उसने अपने को साइड में निकाल के बोला है कि आप अंदर ऑफिस जाओ, ऑफिस में होंगे भाई अपने पेपर वर्क डबल चेक। अब वहाँ भाई ऑफिस के अंदर पुलिस ऑफिसर्स वगैरह बैठे रहते हैं सारे, वहाँ इमिग्रेशन ऑफिस भी रहता है और नॉर्मल पुलिस ऑफिसर भी, बॉर्डर ऑफिसर्स भी रहते हैं। अब देखो भाई वो अपने को क्या क्वेश्चंस वगैरह करते हैं, क्या पेपर वर्क वगैरह चेक करते हैं। अपन ने अपने पासपोर्ट और पेपर वर्क साथ में ले लिए, अब वहीं जाकर पता लगेगा क्या पूछते हैं क्या नहीं। चलो गाइस बताता हूँ आपको बाद में। तो भाई आप देख सकते हैं वो है सामने ऑफिस। तो भाई अपने को परमिशन मिल चुकी है, अपन यूएस के अंदर एंटर कर सकते हैं। भाई उन्होंने पेपर वर्क वगैरह कर दिया अपना वापस और अभी अपन जा रहे हैं अपने ट्रक के अंदर और फिर अपन एंटर हो जाएंगे सीधा यूएस के हाईवे में। तो गाइस फाइनली अपन पहुंच चुके हैं लव्स ट्रक स्टॉप पर और भाई अपन ने यहाँ पे फ्यूल का पे कर दिया है। अब ग्लव्स पहनते हैं। अभी भाई फ्यूल का मैं अंदर जाके पे करके आया हूँ
तो भाई यहाँ पे क्या था कि ये जो मशीन है ना, ये कार्ड रीड नहीं कर रही थी जिससे अपन पे करते हैं। फिर मेरे को अंदर जाना पड़ा, वहाँ जाके मैं पे करके आया हूँ। अभी भाई अपन नोजल निकालेंगे और इसको फ्यूल अप करेंगे। भाई सेम ऐसे ही अपन दूसरी साइड भी रख देंगे इसको। तो भाई आप देख सकते हैं दोनों साइड मैंने नोजल सेट कर दी है और ये फ्यूल अप हो रहा है। अभी ये फ्यूल अप हो जाएगा, फिर अपन इसको आगे मूव कर देंगे और फिर इसके बाद अपन फ्यूल अप करेंगे रीफर। और भाई अपने को बॉर्डर पर अपने को पुलिस ने रोक लिया था। अपने को भाई बॉर्डर पर पुलिस ने रोक लिया था, तो वहाँ पे तो भाई मेरे को बहुत ज़्यादा टेंशन हो गई थी। मुझे ऐसा लग रहा था कि कहीं ये वापस ही ना कर दें, क्योंकि भाई आधा घंटा बैठाल रखा उन्होंने और अपने को बताया भी नहीं क्या रीज़न है, क्यों बैठाया है, क्यों अंदर ऑफिस में बुलाया है। और एक अलग से टेंशन ये हो रही थी कि भाई अपना जो रीफ़र है ना, उसमें फ्यूल बहुत ज़्यादा कम था। तो ऐसे लग रहा था कि कहीं रीफ़र भी बंद ना हो जाए फ्यूल, क्योंकि भाई रीफ़र बंद हो गया तो मीट का लोड है अंदर पोर्ट का, तो आपको पता है वो बिना कूलिंग का तो ख़राब हो जाएगा। तो भाई उसकी टेंशन अलग थी। चलो भाई फिर भी उन्होंने बहुत जल्दी फ्री कर दिया अपने को, आधे घंटे के अंदर फ्री कर दिया। अब भाई जल्दी जल्दी फ्यूल अप कराते हैं दोनों में और निकलते हैं सीधा अपनी मंजिल की ओर, टेक्सास। वेलकम बैक गाइस। तो भाई अगले दिन की सुबह हो चुकी है। अपन पूरी रात से ड्राइविंग कर रहे हैं रेगुलर और सुबह के 6 बज चुके हैं। भाई तो आप देख सकते हैं इंडियाना की सुबह। भाई सामने मक्की के खेत है और इधर है लव्स का ट्रक स्टॉप। इधर से भाई सनराइज हो रहा है और ये खड़ा है अपना ट्रक। चलो गाइस बिना टाइम वेस्ट किए हुए निकलते हैं सीधा अपनी मंजिल की। गाइस तो फाइनली अपन पहुंच चुके हैं लव्स के ट्रक स्टॉप पर। और भाई यहाँ पर अपन ने कर ली अपनी बुक चेंज। भाई जो मेरा ड्राइविंग टाइम था वो पूरा हो चुका है। अब मेरा जो टीममेट है वो ड्राइव करेगा। तो भाई आप देख सकते हैं सुबह के करीब 9 साढ़े 9 बजे का टाइम हो रहा है और वेदर कितना मस्त हो रहा है एकदम, देख सकते हैं भाई आप। तो भाई मैं कल सुबह का उठा हुआ हूँ करीब 8 बजे का। ऑलमोस्ट मेरे को 25-26 आवर्स हो गए हैं जागते हुए। और भाई मैं काफ़ी ज़्यादा अभी थक चुका हूँ और भाई नींद बहुत ज़्यादा आ रही है मुझे। तो भाई आज की वीडियो यहीं पर एंड करते हैं। अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ इसको लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। थैंक यू वेरी मच।